जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय प्रारंभ होता है। तो आज हम लोग 16वें अध्याय और 17वें अध्याय की कथा सुनेंगे और कल फिर 18वें अध्याय की कथा पूरी होगी। तो इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने एक प्रश्न किया है कि जो लोग आपकी पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन अपने मन से करते हैं, अपनी ही कोई नई विधि निकाल के कर लेते हैं, शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, जैसा शास्त्र में लिखा है उस तरह से नहीं करते हैं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कभी कभी कि आई थिंक वी जस्ट डू दिस एंड देन दैट्स इनफ। तो उनका क्या होगा, तो ये प्रश्न है। तो भगवान ऐसा बताए हैं पहले भगवद गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवद गीता में बताया भगवान ने कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। अर्जुन से कहते हैं कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, और सबके सब पुण्य आत्मा हैं। कौन कौन से लोग? आर्त, जो लोग बहुत दुखी हैं, किसी प्रकार से दुख से आते हैं और फिर मेरा भजन करते हैं। जिज्ञासु, कुछ लोग कुछ जानना चाहते हैं, मेरा भजन कर लेते हैं, कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं। और ज्ञानी, और जो लोग धन की इच्छा रखते हैं वो लोग मेरा भजन करते हैं। तो इसमें से श्रेष्ठ कौन है? इन सब में से श्रेष्ठ है ज्ञानी। तो इस अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों में भगवान फिर से उन ज्ञानियों का वर्णन करते हैं कि ज्ञानियों में कौन कौन से गुण होते हैं। तो भगवान ये करते आए हैं गुणों का वर्णन, ज्ञानियों के गुणों का वर्णन। कि सत्व गुण जिसमें है, कल हम लोगों ने 3 गुणों का वर्णन सुना। तो जिनमें सत्व गुण है वो अपने सत्व गुण के कारण कौन कौन से क्वालिटीज अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं। सत्व गुण है तो कई प्रकार की अच्छी अच्छी क्वालिटीज अंदर आती हैं। तो इन 3 श्लोकों में, प्रथम 3 श्लोकों में 26 डिवाइन क्वालिटीज का वर्णन किया गया है। और अगर एक एक क्वालिटी का वर्णन करने लगे तो एक एक दिन लगेगा है ना, अच्छी क्वालिटी का वर्णन करने में। लेकिन आप लोग इसका पर्पट पढ़ लीजिएगा। लेकिन इस तरह से जान लीजिए कि संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। भगवान ने इसका वर्णन आगे किया है। एक है जिनमें अच्छे गुण होते हैं, जिनको दैवी कहा जाता है, और दूसरे होते हैं आसुरी प्रकार के लोग। भगवान ये बता रहे हैं कि जिसमें असुरों के गुण होते हैं। तो पहले के जमाने में तो असुर अलग लोक में रहते थे, उनके लिए लोक ही अलग बने थे, है ना। सतयुग में जितने भी असुर हैं वो दूसरे लोकों में रहा करते थे। और त्रेता युग में एक ही प्लैनेट में सब रहने लगे। उसी प्लैनेट में असुर भी रहने लगे, उसी प्लैनेट में सुर भी रहने लगे। इसके बाद द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में एक ही नगर में सब रहने लगे, एक ही शहर में। और ऐसा कहा जाता है, एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कलयुग में एक ही परिवार में सब रहते हैं। तो रामायण में भी है कि एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचार। और हम लोग एग्जाम्पल से देखे कि रामायण में भी देखिए, त्रेता युग की बात है, ये तो कलयुग के लिए ऐसा बोला, लेकिन त्रेता युग में एक परिवार में कौन कौन था? रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। तो विभीषण वहीं भगवान का बहुत बढ़िया भक्त था, और कुंभकर्ण तामसिक था, और
जो रावण था वो राजसिक था। तो एक ही परिवार में सतोगुण वाला, एक ही परिवार में रजोगुण वाला, एक ही परिवार में तमोगुण वाला, है ना। तो ये तो कब की बात बताई जा रही है। और उसके पहले भी यदि चलो देखा जाए तो एक ही परिवार में प्रहलाद महाराज दैवी गुण वाले और उनके पिता हिरण्यकश्यप वो महान असुर, दोनों असुर हैं लेकिन एक हैं दैवी और दूसरे हैं आसुरी गुणों को धारण करने वाले। तो आसुरी स्वभाव का वर्णन भगवान पहले करते हैं, मानो बताना चाहते हैं कि इन भावों को हमें त्यागना है। तो हम लोगों ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये भी जाना था कि असुर कौन है। तो नामाम दृष्टकृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया या पृथज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है वो लोग हैं असुर, जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं। तो इस श्लोक में, श्लोक नंबर 4 में 6 अवगुण बताए हैं। कौन कौन से हैं? दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। तो असुरी लोगों की संपदा क्या है? पहले 3 श्लोकों में सुरों का वर्णन था, पढ़िएगा। और इसके बाद करते हैं आसुरी लोगों के गुणों का वर्णन। तो दंभो, जिसमें दंभ है ना। दंभ का अर्थ है कि जिसमें दिखावा है, छल है, कपट है। दर्प है, और दर्प का अर्थ होता है तो जो लोग जैसे हैं वैसे ना दिखाई दें, तो इगोइस्टिक लोग। और अभिमान भी वो एक तरह से वही है। क्रोध, पारुष्य का अर्थ होता है वाणी की कठोरता। और अज्ञान, अज्ञान का अर्थ तो आप जानते हैं। अज्ञान का अर्थ है जो हमें भगवान की कथा सुनने से रोके। इसका अर्थ है कि जो हमें अच्छे कार्यों को करने से रोके उसको अज्ञान कहा जाता है। जो हमें भगवान की भक्ति करने से रोके उसको अज्ञान कहा जाता है। जो हमें भगवान से दूर ले जाए उसको अज्ञान कहा जाता है। तो सबसे जो बढ़िया इसका उदाहरण है वो है दुर्योधन। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि युद्ध किसके कारण छिड़ा है। युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन, इनमें युद्ध हो रहा है। ये 2 बड़े बड़े, इन्हें राजा समझ लीजिए। तो दुर्योधन के कारण ये युद्ध छिड़ा है। तो दुर्योधन को कई लोगों ने समझाने का प्रयास किया। उनके पिता ने भी बीच बीच में समझाया, यद्यपि पिता भी आसक्त थे लेकिन उन्होंने भी समझाया कि, और ये सब जो अवगुण है ये सब दुर्योधन में है। दुर्योधन की वाणी देख लीजिए, है ना। विदुर जी को किस प्रकार से, बुजुर्ग हैं वो लोग सम्माननीय होते हैं, बुजुर्ग लोगों का आदर करना चाहिए। लेकिन विदुर जी जो इतने बड़े बड़े महामंत्री थे, इतने ज्ञानी थे, उनको उन्होंने घर से निकाल दिया धक्का मार के। इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति को, व्यासदेव जी के पुत्र को धक्का मार के निकाल दिया दुर्योधन ने। और दूसरी तरफ विदुर जी का स्वभाव देखिए कि वही विदुर जी जिनको धक्का मार के निकाल दिया था, महाभारत के युद्ध के बाद वो घर में आए किस लिए? केवल धृतराष्ट्र महाराज को निकालने के लिए। और वो जानते थे कि ये तो फिर से तो भूल गए तो सब कुछ, और फिर से युधिष्ठिर महाराज इतने अच्छे थे कि वो धृतराष्ट्र महाराज को अपने पिता से बढ़ के सम्मान देते थे और इतनी सेवा करते थे कि महाराज आप ही राजा हैं, आप ही राज्य कीजिए, हम लोग केवल राज्य की सेवा करेंगे। तो फिर से वो भूल गए सारी बातों को। और फिर विदुर जी ने सोचा कि इनका सन्यास का समय हो गया है और अभी भी ये घर में है, तो इनको यदि हम प्यार से बोलेंगे तो नहीं मानेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, अरे तुम जैसे किसी के घर में कुत्ते होते हैं और उनको टुकड़ा फेंका जाता है, तो उस तरह से तुम उन्हीं के घर में खा रहे हो जिन्होंने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। तो कुत्ते की तरह यहाँ पे पड़े हुए हो, निकलो, अब सन्यास का समय आ गया। तो विदुर जी ने इस तरह, तब वो निकले और गए वन में, जाके अपने देह को उन्होंने त्याग किया। तो युधिष्ठिर महाराज की तरफ देखिए, जो जिनमें दैवी गुण है,
वो किनका सम्मान कर रहे हैं? उनका सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने युद्ध को रोका नहीं। जब युद्ध समाप्त हो गया था तो जाना था संजय से, सुना था उन्होंने कि भीम ने हमारे 100 पुत्रों का वध किया है, 100 पुत्रों को मारा है। तो छल से धृतराष्ट्र महाराज ऐसा कहते हैं कि भीम, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हूं, आओ मैं तुम्हें गले लगना चाहता हूं। लेकिन अंधे थे, कहते आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। और धृतराष्ट्र महाराज के पास इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति थी, भगवान सब जान गए कि ये धृतराष्ट्र महाराज क्या चाहते हैं। तो भगवान अपने साथ एक लोहे का पुतला लेके आए थे, भीम के साइज का, एकदम भीम के जैसा उनका साइज और उनकी बॉडी थी, 6 पैक थे। तो लेके आए और उन्होंने पुतले को आगे कर दिया। और जैसे ही पुतले को आगे किया तो धृतराष्ट्र महाराज ने गले से लगाया और उसको चकनाचूर कर दिया। तो मारना चाहते थे भीम को धृतराष्ट्र महाराज। तो ऐसे धृतराष्ट्र महाराज की सब कुछ जानते हुए भी युधिष्ठिर महाराज ने सेवा की अपने पिता से बढ़ के। ये हैं युधिष्ठिर महाराज। और दुष्ट दुर्योधन, बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। और अपनी भाभी से उसने क्या कहा कि आओ राके मेरी जंघा में बैठो, दुशासन इसको निवृत्त कर दो और इसे मेरी जंघा में लाके बैठा लो। वो शादी करना चाहता था बहुत पहले द्रौपदी से, और वो गया था स्वयंवर में, लेकिन कोई भी मछली की आंख में निशाना नहीं लगा पाया। किसने लगाया था निशाना? अर्जुन ने। तो विवाह अर्जुन के साथ हुआ। तो उस समय वो बहुत दुखी हुआ था। और देखिए फिर बाद में उसने क्या किया, कहता है कि द्रौपदी मेरी जंघा में बैठे आके, इस तरह की बात की। और दूसरी तरफ देखिए अच्छे गुण वाला कौन? अर्जुन। अर्जुन कहाँ गए थे? स्वर्ग लोक में, सशरीर इंद्र के आसन में बैठे थे बाजू में जाकर। और वहां पे उर्वशी बहुत सुंदर है, सेलेस्टियल वुमन है। वो कहाँ रहते हैं? स्वर्ग लोक में। उसने ऐसा प्रपोजल रखा अर्जुन के सामने कि मैं एक दिन के लिए आपके साथ संभोग करना चाहती हूँ। अर्जुन के सामने, इतनी बड़ी सेलेस्टियल स्त्री ने। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा कि चरणों की तरफ देखते हुए कहा कि आप हमारी माता हैं, आप हमारी माता हैं। आपका विवाह पुरुरवा महाराज के साथ हुआ था, जिनसे पुरुवंश आया, उससे कुरुवंश, और उसी कुरुवंश में मैं आया हूं। तो माता, ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। तो वो उनको, उर्वशी को अपनी माता के रूप में देख रहे हैं अर्जुन। और तब उर्वशी ने श्राप दिया था कि जाओ तुम 1 वर्ष के लिए पृथ्वी में स्त्री बन जाओगी, क्योंकि तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं आता है। मैंने प्रपोजल रखा है और तुमने उसका त्याग कर दिया। तो स्वर्ग के लोग हैं, उनको तो इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि स्वर्ग जानने की इच्छा मत रखो। वहां भी भोग है, वहां के लोग भी वही करना चाहते हैं जो कुत्ते बिल्ली कर रहे हैं। तो इसलिए कहाँ जाने की इच्छा रखना चाहिए? गोलोक वृंदावन धाम, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। भगवान ने जो कल भगवत गीता में कहा, अपने धाम की विशेषता बताई। परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमचं विभुम्। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान का ये ऐसा धाम है। तो उस धाम के बारे में भी जानकारी मिलती है भगवत गीता में कि कहाँ है वो और कैसे जाया जा सकता है। तो सद्गुणों को रख के, जो सद्गुण कहाँ से उत्पन्न होते हैं? सतो गुण से उत्पन्न होते हैं, जिनकी व्याख्या भगवान आज कर रहे हैं। तो अर्जुन भी बहुत स्मार्ट थे। तो अर्जुन ने कहा कि 1 वर्ष के लिए मुझे स्त्री बनना पड़ेगा, लेकिन मैं चूज कर सकूं कि कौन सा ईयर हो। तो जब उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, तो उन्होंने अज्ञातवास में चूज किया कि इसमें मैं स्त्री बन जाऊं। ये छुप के रहना था उनको। तो विराट महाराज के राज में वो लोग छुप के थे, तो उनका नाम पड़ा वृहन्नला। और विराट महाराज की पुत्री उत्तरा को वो डांस सिखा रहे थे, वहां पे बड़ा अच्छा डांस सीखा था उर्वशी से उन्होंने ऊपर, तो वही सिखा रहे थे।
और बाद में जब विराट महाराज को पता चला कि अरे ये तो कोई स्त्री नहीं, ये तो अर्जुन है, तो उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा को सौंप दिया कि आप इसके साथ विवाह कर लीजिए। वो भी बहुत सुंदर थी, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा, ये बच्ची है, ये छोटी है, इससे मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्र अभिमन्यु का विवाह इसके साथ कराऊंगा। उस समय तो कई विवाह चलते थे, होता था, जहां जाते थे कोई अपनी पुत्री दे देता था किसी राज्य में, ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को, है ना। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आप लोग जानते, कंस ने एक बार एक हाथी को, कंस के पास इतनी शक्ति थी, एक हाथी को पकड़ के और घुमा के फेंका था। वो हाथी कहाँ जाके गिरा था, जरासंध के नगर में। तो जरासंध ने कहा कि पता लगाओ कि हाथी किसने भी फेंका है, मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे करूंगा। तो पता चला कंस ने फेंका है, तो जरासंध ने अपनी सारी पुत्रियों का विवाह उसके साथ करा दिया। तो ऐसा चलता था पहले ही ना, कि बड़े बड़े योद्धाओं को लोग अपनी पुत्रियां समर्पित कर देते थे। लेकिन देखिए अर्जुन का स्वभाव देखिए, अर्जुन ने क्या कहा कि ये तो छोटी है, ये मेरी पुत्री के समान है और ये मेरी शिष्या है, इसको मैंने डांस सिखाया है, ये मेरी शिष्या है। यदि मैं शिष्य के साथ शादी करूंगा तो आने वाले समाज को गलत शिक्षा मिलेगी, है ना। यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तदेवेतरो जना शयत्र प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते, हम लोगों ने ये सुना है। तो ये अंतर है अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में, है ना। तो कश्यप महाराज के 2 पत्नियां थी, कश्यप जी की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था दिति और एक का नाम था अदिति। तो दिति से जो पुत्र हुए वो दैत्य कहलाए, अदिति से जो पुत्र हुए वो 12 आदित्य कहलाए। तो भगवान कहते हैं 6वें श्लोक में, द्वभूत सर्गो लोके इस्मिन् दैव आसुर एव चा देवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। 2 प्रकार के लोग इस संसार में होते हैं, एक दैवी स्वभाव के और दूसरे आसुरी स्वभाव के। तो इनके बारे में भगवान और भी बताते हैं। तो अर्जुन के मन में आया कि भगवान आप तो मुझसे युद्ध करवा रहे हैं और कितने कितने लोगों का वध मेरे द्वारा होगा, तो फिर से उनके मन में आया तो मुझे पाप नहीं लगेगा, तो मैं क्या आसुरी स्वभाव का नहीं हो जाऊंगा अपने लोगों को मार के। फिर से वही पाप मेवा श्रेय दसमान, तो भगवान उसका उत्तर देते हैं। तो भगवान वर्णन करते हैं 7 से लेकर 20 तक भगवान ने फिर से आसुरी प्रकृति के लोगों का वर्णन किया। 7 to 20 की नहीं, तुम असुर नहीं हो, तुम भक्त हो। मैं बताता हूं कि कौन आसुरी होते हैं। तो भगवान ने उसका बृहद वर्णन किया है। तो जिस प्रकार से आपने सुना कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कि जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं उनको पता नहीं रहता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी करते हैं, जो उनके मन में आता है कुछ भी करते हैं वो। और ना शौचम ना पिचाचार, ना तो कभी नहाते हैं ना कभी पवित्र होते हैं और ना उनमें किसी प्रकार का अच्छा आचरण होता है। जिस प्रकार से दुर्योधन में किसी प्रकार का अच्छा आचरण नहीं था। किसका संग करता था वो? संग भी करता था तो वो अपने ही जैसे लोगों का संग करते हैं ऐसे लोग। किसका संग करता था? शकुनी का, शकुनी मामा का संग करता था। बताइए, तो ये आसुरी प्रवृत्ति के लोगों में पाया जाता है। और असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनीश्वरम, कि वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है। इस जगत का निर्माण कैसे हुआ है? तो इस जगत का निर्माण हुआ है केवल मैथुन के लिए। इसको मैथुनागार कहा भी जाता है, इस संसार को, कि ये मैथुनागार है। लेकिन वो इस जगत को मिथ्या मानते हैं। जैसे आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, ये कैसे ये जगत आ गया? बस आ गया अपने आप, आ गया ऑटोमेटिक, आ गया अपने आप, बस कुछ हुआ और आ गया, है ना। तो जैसे मनुष्य कैसे आए? बंदर से आ गए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि डार्विन जरूर बंदर से आया हो, कोई दूसरा आया हो ना आया हो, लेकिन डार्विन जरूर बंदर से आया। हम लोग बंदर से आए हैं बंदर से। कितने लोग मानते हैं कि हम लोग बंदर से आए?
जब गोत्र पूछा जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? कश्यप गोत्र है, शांडिल्य गोत्र है, गौतम गोत्र है, हम लोग ये सब बताते हैं, राइट? मतलब इतने बड़े बड़े ऋषि से आए हैं। अब कोई बोलेगा कि हम बंदर हमारा गोत्र है, हम बंदर से। मनु महाराज के सारे पुत्र मनुष्य हुए और उनके ये सब पुत्र हुए और फिर उनसे हम लोग आए हैं। बताइए कितने बड़े बड़े लोग हमारे पूर्वज हैं। लेकिन डार्विन क्या कहते हैं? हम कहाँ से आए हैं? बंदर से आए हैं। तो एक बार एक हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, तो पूछा बच्चे ने अपने पिता से कि हम कहाँ से आए हैं। तो पिता ने कहा कि डार्विन कहते हैं कि हम बंदर से आए हैं। बेटा लिखा है देखो ये सब बुक्स में, तो हम लोग सब बंदर से आए हैं। फिर माता से पूछा कि देखो माता, तुम्हारे ये हमारे पिताजी कह रहे हैं हम लोग बंदर से आए हैं। तो माता जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता जरूर बंदर से आए होंगे लेकिन हमारा गोत्र तो कश्यप है। एक बार हमारे घर में किराएदार रहते थे, दोनों में झगड़ा हो गया आपस में। टेनेंट रहते थे इंडिया में, तो दोनों में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो किस बात पे झगड़ा हुआ? तो हस्बैंड कहता था कि मैं अपने लड़के को इंजीनियर बनाऊंगा और वाइफ कहती थी कि मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी। बस इसमें ही झगड़ा हो गया, बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। तो हम लोग गए वहां पे, तो जाके बोला कि भाई क्या बात है, इतनी रात्रि हो गई है, सोने का टाइम है, जोर जोर से आवाज आ रही है, थोड़ा शांत हो। देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं अपने पुत्र को डॉक्टर, हम इंजीनियर बनाएंगे। अरे कैसे इंजीनियर बनाएंगे, हमें डॉक्टर बनाना है। तो मैंने कहा कि अब क्यों इतना जबरदस्ती का फालतू का टेंशन लेते हैं? अरे आजकल समाज बहुत आगे बढ़ गया। बच्चे से पूछ लीजिए कि बच्चे को क्या बनना है, जो बच्चे को बनना है वही बना। अरे कैसी बातें करते हैं आप, बच्चा कैसे बताएगा, वो तो अभी पैदा हुआ ही नहीं है तो बच्चा पैदा अभी हुआ ही नहीं है और वहां झगड़ा चल रहा है कि एक कहते हैं हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, एक कहता है इंजीनियर बनाएंगे। तो इस प्रकार से प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना ना विदुरासुरा ना शौचम ना पिचाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते। और इसके अलावा वो लोग क्या सोचते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इस जगत का और कोई कारण नहीं है, केवल एक ही कारण है सेक्स, बस ऐसा ही सोचते हैं। मैथुन केवल एक ही कारण है, लेकिन नहीं, इस जगत, जो विद्वान है, जो भक्त हैं, वो जानते हैं कि इस जगत की रचना किसने की है। इस जगत की रचना भगवान ने की है। क्यों की है? क्योंकि मनुष्य भगवान की स्वाधीनता मनुष्य ने स्वीकार नहीं की। भगवान ने हम सबको इंडिपेंडेंस दिया है, तो कुछ लोगों ने भगवान को भगवान मान लिया तो वो चले गए भगवत धाम में, और कुछ लोग स्वयं भगवान बनना चाहते थे तो उनके लिए ये मैथुनागार बना दिया, उनके लिए ये दुखालयम अशाश्वतम बना दिया कि जब यहाँ पे दुख मिलेंगे तो एक दिन वो हमारी शरण में आ जाएगा, तो फिर गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करेगा। तो कुछ लोग समझ जाते हैं, लेकिन समझना चाहिए। कहाँ से समझना चाहिए? भक्तों के द्वारा जब कोई बताए तो समझ जाना चाहिए। रावण को भी बहुत लोगों ने समझाया था, जैसे दुर्योधन को समझाया, रावण को भी कुछ कम लोगों ने नहीं समझाया था। रावण को उसकी पत्नी मंदोदरी बहुत अच्छी स्त्री थी, सती स्त्री में उसका नाम आता है। उसने बार बार समझाया कि सीता जी को राम के पास में भेज दीजिए, भेज दीजिए, भेज दीजिए, नहीं तो आपके कुल का सर्वनाश हो जाएगा। किसने समझाया? कुंभकर्ण ने भी समझाया कि भैया ये गलत बात है, मैं सो रहा था, मुझे पता नहीं चला, नहीं तो मैं आपको ये काम कभी भी नहीं करने देता। क्या आप जानते नहीं है कि श्री रामचंद्र जी कौन है? वो स्वयं भगवान है। मैं आपका छोटा भाई हूं, अगर आप मुझे आदेश देंगे तो मैं युद्ध करूंगा, लेकिन ये कार्य ठीक। मारीच ने कहा ये काम मत कीजिए। एक बार मुझे बाण मारा था तो 100 योजन 800 माइल दूर आके यहाँ तुम्हारे पास गिरा हूं, लेकिन कहा कि तुम क्या समझ के मुझे शिक्षा दे रहे हो? मामा समझते हो अपने आप को मेरा? चुपचाप मेरा काम करो, नहीं तो यही मार दूंगा। तो मारीच ने कहा मरना ही है तो श्री रामचंद्र जी के हाथ से मरो तो मुक्ति मिलेगी। हनुमान ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, विभीषण जी ने भी कितना समझाया, लेकिन रावण की समझ में नहीं आया। क्या हुआ? विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहाँ पे इस श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़िए, वर्स नंबर 9 का, राधिका। Following such conclusions, the demoniac who are lost
to themselves and who have no intelligence engage in unbeneficial, horrible works meant to destroy the world. तो ये लोग खुद का भी विनाश करते हैं और जगत का भी विनाश कर लेते हैं। जो आजकल जो इतने सारे ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो बने हैं, तो ऐसा ही नहीं है कि ये बस बन गए हैं, ये कभी नहीं चलाए जाएंगे। बने हैं तो एक दिन विनाश होगा जगत का ना। अभी तो वैसे ही चलाने के लिए तैयार थे लोग, वैसे ही चलाने के लिए लोग तैयार थे। तो खुद तो बैठे रहते हैं बहुत सिक्योर जगह में, और पहले के राजा खुद आगे चलते थे, अब वो छुप के कहीं बैठे रहते हैं सिक्योर जगह में कहीं पर, और ये उनके हाथ में बटन रहती है संसार का नाश करने के लिए। तो कभी बुद्धि अचानक से किसी की खराब हो जाए, क्योंकि तमोगुण आ जाए, तो आता रहता है तमोगुण, तो एक बटन में पूरे विश्व का नाश हो सकता है, एक बार गलत डिसीजन लेने से। तो प्रभुपाद जी ने से किसी ने पूछा था कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी? 2 हो चुकी है ना, सेकंड 2 हो चुकी है। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी कि नहीं होगी? तो प्रभुपाद जी ने कहा था जरूर होगी। किसी ने पूछा क्यों, कारण क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक इस पृथ्वी में गाय का रक्त बहता रहेगा तब तक लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। तो गाय का रक्त बहने के कारण लड़ाई झगड़ा। हम लोग जानते हैं कि फिजी, कौन कौन फिजी से है? मोस्टली सब फिजी से हैं, सभी लोग मोस्टली सब फिजी से हैं। फिजी में एक जगह है जिस जगह का नाम है याको, याको गाँव। तो हम लोग जा रहे थे, सिंगाटोका जा रहे थे नैंडी से, तो बीच में याको नाम का गांव आया। तो प्रभु जी ने वहाँ की हमें कथा सुनाई, श्रीपति प्रभु जी ने, कि वहाँ पर एक पेड़ है, एक ट्री है जिसमें बहुत सारी गठाने हैं, और वहाँ पे एक कैविटी, एक सरदार, फिजियंस का एक सरदार, वो जिंदा गाय को काट काट के निकाल के उसको खा रहा था, जिंदा गाय को चाकू से, एक बड़ी सी चाकू से। तो भगवान श्री कृष्ण से देखा नहीं गया, तो तुरंत एक बहुत बड़ा टोर्नाडो आया और केवल उसी गांव को नष्ट किया। उस गांव का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहा, केवल उसी गांव का। और उसके जो चाकू थी, वो चाकू उड़ी और जाके एक पेड़ में जाके लग गई। तो प्रभु जी बता रहे थे कि हम लोग जब भी यहाँ से निकलते थे तो उस चाकू को देखते थे, उस पेड़ को देखते थे। बहुत लंबे समय तक वो चाकू वहाँ पे पड़ी रही। हम लोगों ने गए तो प्रभु जी ने बताया कि यही पेड़ है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जहाँ पर भी गाय के साथ अन्याय होता है तो इसका फल पूरे विश्व को मिलता है, पूरे नगर को मिलता है ना। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए सभी लोगों को। तो आगे भगवान बताते हैं कि एक दिन मनुष्य चिता में जाता है, लेकिन चिंता की चिता में दिन रात चलता रहता है। मनुष्य चिंता की चिता में, जो व्यक्ति आसुरी गुणों वाला है, मृत्यु तक हमेशा उसे परेशानी होती है, मृत्यु तक उसे सुख नहीं होता है। हस्तिनापुर की उस सभा में जहां 30 लाख 3 मिलियन आसन लगे हुए थे, और उस सभा में द्रौपदी की लाज, उसको कोशिश किया गया था उसके वस्त्र उतारने की, है ना। तो उस सभा में भगवान ने सबके प्राण हर लिए थे, और भीम ने बाद में ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं दुशासन की छाती को फाड़ के उसका रक्त पीऊंगा, क्योंकि इसका हृदय इंसान का नहीं, ये तो जानवर है। जो इतने सारे लोगों के सामने इसने ऐसा प्रयास किया है। और जिस दुर्योधन ने कहा है कि मेरी जंघा पे लाकर द्रौपदी को बैठा लो, इसकी जंघा को तोड़ के इसका वध करूंगा, इस तरह की प्रतिज्ञा किसने ली थी? भीम ने ली थी। और धृतराष्ट्र महाराज ने जब ये सुना था तो वो बात उनके कानों में गूंजती रहती थी, गूंजती रहती थी, गूंजती रहती थी। और उसके बाद एक भी दिन धृतराष्ट्र महाराज सो नहीं पाए। तो चिंता चिता के समान है। उनको ये चिंता थी कि क्षत्रिय है, भीम क्षत्रिय है,
क्षत्रिय ने यदि कोई प्रतिज्ञा ली है, शक्तिशाली बलिष्ठ क्षत्रिय ने और अच्छे क्षत्रिय ने, योद्धा है, इसने प्रतिज्ञा ये जरूर पूरा करेगा। एक दिन ये जरूर हमारे पुत्रों को मारेगा, एक दिन जरूर दुर्योधन को मारेगा, एक दिन ये जरूर दुशासन की छाती फाड़ के उसका रक्त पिएगा। और जिस दिन दुशासन की छाती फाड़ी थी भीम ने, उस दिन बहुत दहाड़ा था भीम, बहुत दहाड़ा था। जैसे कोई बाघ, कोई सिंह किसी का रक्त पीता है, नरसिंह देव जी के जैसे रक्त पी के, और खूब चिल्लाया था। उसको देख के लोगों का दिल दहल गया था। कितने लोग भाग गए, कितने लोग मर गए केवल देख के। तो कहने का अर्थ है कि श्लोक नंबर 11 में चिंताम परिमेयम च, चिंता रहती है हमेशा, मृत्यु तक लोगों को चिंता रहती है, आसुरी लोगों को। क्यों? क्योंकि वो धर्म का पालन करते ही नहीं है, गलत कार्य करते हैं। तो गलत कार्य यदि किसी मनुष्य से हो जाता है तो पूरे जीवन भर उसे चिंता रहती है। अब श्लोक नंबर 13 से, तो आसुरी व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं इसे अपने धन में लगाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है और भविष्य में इससे बढ़कर और अधिक हो जाएगा। यह मेरा शत्रु है, मैं उसे मार दूंगा और मेरा शत्रु भी मार दिए जाएंगे। तो इस तरह से मनुष्य कुछ ना कुछ अपने मन में सोचता रहता है, लेकिन एक दिन वो ही संसार से चला जाता है। सोचता है मैं ऐसे सुखी हो जाऊंगा, ऐसे सुखी हो जाऊंगा। तो बहुत प्रकार की योजनाएं बनाता रहता है कोई भौतिकतावादी मनुष्य, आसुरी मनुष्य, लेकिन कफन में जेब नहीं है। श्लोक नंबर 16 में, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। और इस तरह से अनेक, जिस प्रकार से मकड़ी जो है वो जाला बनाती है, और मकड़ी के जाल में कोई जब जीव आता है तो किस तरह से फंस जाता है, और फड़फड़ाते वहां पे मकड़ी आती है और फिर उसको मार देती है, उसका रक्त पी लेती है। उसी प्रकार से हम लोग और कभी कभी वही मकड़ी उसमें समाप्त हो जाती है उसी जाल में। तो हम लोग बहुत जाल बनाते हैं, है ना, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन एक दिन हम भी समाप्त हो जाते हैं। और यदि भगवान की भक्ति यदि नहीं करेंगे तो पतन्ति नरकेषु च, बहुत चीजें तो हम करते जाएंगे लेकिन अंत में हम नरक में गिरेंगे। तो ऐसे लोग भगवान विष्णु से भी द्वेष करते हैं। कई जगह कहा गया है कौन आसुरी प्रवृत्ति के, कौन राक्षस हैं? विष्णु भक्त, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भक्त हैं, जो विष्णु से द्वेष करते हैं वो राक्षस हैं। ये परिभाषा दी जाती है राक्षस और भक्तों की। तो अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु, मामात्म परदेहेषु। तो अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या करते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ के ये जान जाए कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का निवास है तो किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। लेकिन जब हम दूसरे किसी व्यक्ति से किसी कारण से ईर्ष्या करते हैं तो उसके भी हृदय में परमात्मा है। क्यों कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का सम्मान करो, हर व्यक्ति को प्रणाम करो? क्यों? जब उसमें कोई परमात्मा को देखता है तो हर किसी का सम्मान करता है, हर किसी को प्रणाम करता है। लेकिन जब लोग परमात्मा को नहीं अपने शत्रु को देखते हैं, इसका अर्थ है परमात्मा को शत्रु के रूप में देखते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो भगवत गीता पढ़ के, उत्तम अवस्था है कि वो ये जानते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्टेड है और हर हृदय में परमात्मा के साथ आत्मा बैठे हुए हैं। और ये जो पंचभूत का शरीर है ये भी भगवान के द्वारा निर्मित है, तो सब कुछ तो भगवान है। तो हर किसी को प्रणाम करो, है ना। वो अलग बात है कि कुछ लोग कम बुद्धि के कारण ये सोच लेते हैं कि अब यही भगवान है, हम भी भगवान हैं, तो भगवान का भजन करने की जरूरत क्या है, तब तो भोग करें। वो अलग बात है, कुछ लोग इस प्रकार से सोच लेते हैं। लेकिन भगवान ने सबकी रचना की है, बाकी सब कुछ अंश है, भगवान की प्रकृति है, इसलिए भगवान से अभिन्न है। लेकिन भगवान अपने
सुंदर 16 वर्ष के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप में साक्षात रहते हैं। मनुष्य जिनकी भक्ति करके भगवान के धाम जा सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है, वर्स नंबर 19। तानहम दुष्यतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जश्रम अशुभानाम असुरेश्व योनिषु। जो लोग ईर्षालु हैं, क्रूर हैं, नरों में अधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनि में भव सागर में डालता रहता हूँ। आसुरी लोगों को इस भव सागर में बार बार आना पड़ता है। अब इस 20वें श्लोक में भगवान सार बताते हैं। तो यहाँ पे भगवान समेटते हैं कि हे कुंती पुत्र, कि जो लोग ऐसे आसुरी व्यक्ति बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, बार बार जन्म ग्रहण करते रहते हैं लेकिन ऐसे मूर्ख मुझ तक नहीं आ पाते हैं। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं नरक के 3 द्वार हैं, भगवान बताते हैं 21वें श्लोक में। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः। कौन कौन से 3 द्वार हैं नरक के? काम, क्रोध और लोभ। बताइए किसने कौन काम में था नरक में गया, कौन लोभ में था समाप्त हुआ, कौन? कोई उदाहरण बताइए शास्त्र अनुसार, है ना। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 द्वार हैं। तो रावण तीनों था उसके पास, रावण में 3 थे। आजकल के लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को छोड़कर रावण सीरियल देख रहे हैं, जिसमें रावण की अच्छाई बताई जा रही है ना। उसमें क्या बताया जाता है? रावण ही इज वेरी गुड पर्सन, ही इज पंडित। अरे कोई पंडित कैसे होता है? भगवान ने बताया ना कौन कौन पंडित है। पंडित कौन है? पंडितः समदर्शिनः। पंडित में अच्छे अच्छे गुण होते हैं, वो सब बताया भगवान। लेकिन ऐसा पंडिताई क्या काम की कि सारे शास्त्रों को पढ़ लिया और भगवान की पत्नी को चुरा लिया। अब बोलेंगे कि वो पंडित है। भगवान के साथ युद्ध करने चले गए तो क्या हुआ? परिवार के सारे लोग मर गए ना। 1 लाख पुत्र थे उसके, 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती, उकरे घर में दिया न बाती। ऐसा कहा जाता है। 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे और उसके घर में कोई बचा नहीं, कोई दिया बाती करने वाला। कौन बचा? विभीषण जी बचे। क्यों बचे? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, इसलिए बचे। तो नरक के 3 द्वार हैं, जिसमें भी ये है, काम है, क्रोध है, लोभ है, वो धीरे धीरे नरकगामी होता है। तो यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि का त्याग करता है, जो कुछ शास्त्र में बताया गया है पालन नहीं करता है, तो वो लोग ना तो सुख को प्राप्त करेंगे और ना परामगति, ना उनको परागति मिलेगी, वैकुंठ मिलेगा, बल्कि वो कहाँ पे जाएंगे? वो लोग नरक में जाएंगे। तो यदि सुख प्राप्त करना है तो क्या किया जाए? If we want to become happy, then what we have to do? भक्ति। एक ही उपाय है। We have to surrender ourselves into the lotus feet of Supreme Personality, है ना? तो इसका ट्रांसलेशन पढ़िए, वर्स नंबर 24 का। अच्छा ट्रांसलेशन है। One should therefore understand what is duty and what is not duty by the regulations of the scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. बहुत जरूरी है शास्त्र को पढ़ना, उसके विधि विधानों को जानना, जिससे हमें धीरे धीरे हमें ज्ञान के बारे में पता चलेगा। युधिष्ठिर महाराज से एक बार भीम और द्रौपदी बहुत नाराज हुए थे। भीम जी जब चले गए, युधिष्ठिर महाराज जब जंगल में थे वनवास में, तो युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश हो गए। कहते वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा राजपाट चला गया और यहाँ तो हमें इतने सारे ऋषि मुनि मिल रहे हैं बीच में, उनका हम संग कर रहे हैं, एसोसिएशन ले रहे हैं। तो द्रौपदी को गुस्सा आ गया और भीम को गुस्सा आ गया, मेरी प्रतिज्ञाओं का क्या? और द्रौपदी जो मेरी लाज लूटी गई थी इतने सारे लोगों के सामने, और महाराज यहाँ आपको जंगल में आनंद आ रहा है। तो उसके बाद उन्होंने अर्जुन को भेजा था कि जाओ दैवी
शस्त्र इकट्ठे करो। तो देखिए क्या अंतर होता है दैवी गुण के लोगों में और आसुरी गुण के लोगों में। इतना कुछ हुआ उनके परिवार के साथ में, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उनको साधुओं से संग करने में आनंद आ रहा था, लेकिन बाद में क्षत्रिय धर्म उनको बताया गया व्यासदेव जी के द्वारा, तो फिर वो धीरे धीरे तैयार हुए। तो दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें आसुरी गुण है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है। और दुर्योधन पूरे महाभारत युद्ध के बाद एक बार भगवान मिलने के लिए गए तो भगवान को कोसने लगा, अगर आप न होते तो मैं युद्ध जीत जाता। अरे तुमने प्रतिज्ञा की थी ना कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे। मैं जानता हूं कि आपने शस्त्र उठाया है, मैं जानता हूं, नहीं तो अर्जुन का वध हो गया होता। और भगवान ने शस्त्र उठाया था, सुदर्शन उठाया, कई बार उठाया। कितने ब्रह्मास्त्र मारे गए थे जब अर्जुन को पता भी नहीं चला था कि मेरी तरफ ब्रह्मास्त्र आ रहे हैं। जब युद्ध समाप्त हुआ पूरा, तो हमेशा क्या होता था कि भगवान पहले उतरते थे, क्योंकि भगवान सारथी हैं, और अर्जुन का हाथ पकड़ के उतारते थे। अंतिम दिन भगवान कहते हैं अर्जुन से कि उतर जाओ, तुम उतर जाओ पहले। तो अर्जुन ने कहा भगवान आज मुझे हाथ पकड़ के नहीं उतारेंगे, मित्र हैं, मुझे तो आदत हो गई है आपका हाथ पकड़ के उतरने की, हाथ पकड़ के उतारे, तो चुपचाप उतरो, चलो बोल रहा हूं ना, उतरो उतरो, युद्ध खत्म हो गया है। तो अर्जुन उतरे। इसके बाद भगवान ने एक पैर नीचे रखा, तो जैसे ही भगवान ने एक पैर नीचे रखा, क्या हुआ, हनुमान जी ध्वजा छोड़ के चले गए। जैसे ही भगवान ने दूसरा पैर नीचे रखा, पूरा रथ जलकर भस्म हो गया। तो अर्जुन ने कहा कि अरे ये कैसे हो गया, ये रथ भस्म कैसे हो गया। तो भगवान कहते हैं कि ये रथ तो युद्ध के प्रारंभ में ही नष्ट हो चुका था। कितने लोगों ने इसमें ब्रह्मास्त्र मारे, ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र मारे, वो तो मैं था, इसीलिए तुम भी जीवित रहे और ये रथ भी चलता रहा। तो भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ी अपने भक्त के लिए। तो उसी बात को दुर्योधन कहता है कि मैं जानता हूं कि आपने शस्त्र उठाए और आपने झूठ बोला है, आपने अधर्म कराया है, और उसके द्वारा हम लोगों की पराजय कराई है। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं देखो तुम युद्ध में हारे हो, तुम्हारे कर्मों के कारण हारे हो। कोई भी व्यक्ति को इस संसार में सुख दुख जीवन और मृत्यु मिलती है तो कैसे मिलती है, हमारे अपने कर्मों के कारण मिलती है। तो अपने कर्मों के कारण कोई सुख भोगता है, अपने कर्मों के कारण कोई दुख भोगता है।